कुमार गौतम जी की जो पत्नी है वो तो बहुत छोटी है, और योगिता जी जो बहुत ही कर्मठशील हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन जो ये कार्यक्रम रखा गया है, तो यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में मैं नमन करती हूँ, और बुद्ध भगवान को। और हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसका श्रेय सिर्फ कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ बाबा साहब ही हैं। उन्होंने सभी वर्ग की महिलाओं को उद्धार किया है, चाहे वो मैटरनिटी लीव हो, चाहे उन्होंने श्रम पे जो पहले 12 घंटे थे उसको घटाकर उन्होंने सहयोग प्रदान किया, जो वो कानून मंत्री थे उसको उन्होंने 8 घंटे का किया। तो मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ एक हमारे वर्ग की विशेष महिलाओं को नहीं, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने उद्धार का कार्य किया है। धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब जो दुखियों के देवता और नारी के मुक्तिदाता, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले हमारे भारत रत्न बाबा साहब जो हमारी भारत की शान है, उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आज हमारे बीच दूर दराज से चलकर आए हमारे समता सैनिक दल के सभी राष्ट्रपद अधिकारी और अधिकारियों को, और यहाँ आज इकट्ठा हुई मेरी माताएं बहनें, माँ समान पिता समान छोटे बड़े सभी साथियों के लिए जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है, जन बुद्ध की जयंती, और इसी मौके पर मैं अपनी माता बहनों से 2 बात कहना चाहती हूँ। साथियों, आज हिंदू धर्म जिंदा है तो वो हमारे समाज की वजह से है, क्योंकि इस अंधविश्वास को हमारा समाज ही आगे बढ़ा रहा है। हमारी माता बहनें, जिस बाबा साहब ने हमारी महिलाओं को मान सम्मान दिया, उन्हें अधिकार दिया, उनको हमारे समाज की माता बहनें मानती नहीं न जानती हैं। जिसने महिला को पैर की जूती समझा, ढोल गवार समझा, उनके लिए 9 दिन व्रत रखती हैं, उनकी पूजा पाठ करती हैं। और हमारे भाई भी कोसों दूर चलकर पैदल कांवड़ लेने जाते हैं। अरे साथियों, इनको कौन समझाए? इनसे अच्छे तो जानवर हैं, कम से कम देख के समझ जाते हैं, और ये लोग तो पढ़ लिख कर भी कुछ नहीं समझ पाए। साथियों, आज मुझे हमारी माताएं बहनें आई हों, कुछ तो खाना खाकर चली गई, लेकिन आज किसकी जगह कोई मंदिर होता तो सारा दिन पूरे दिन धूप में गर्मी में पड़े रहते, लेकिन दर्शन करके ही जाते। लेकिन यहाँ 2 शब्द सुनने के लिए रुकी नहीं, चली गई, खाना खाने के लिए आए थे वो लोग। साथियों, आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि हमारे समाज को पहले किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं था, ना तो अच्छा खाने का, ना अच्छा पानी पीने का, ना अच्छे घरों में रहने का, ना अच्छे कपड़े पहनने का। हमारी जिंदगी जानवर से बदतर थी, लेकिन बाबा साहब की मेहनत और कुर्बानी की बदौलत बाबा साहब ने महिलाओं को बराबर अधिकार दिया। आज उनकी ही वजह से महिला कहां से कहां पहुंची। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, पुलिस है, डॉक्टर है, टीचर हैं। आज बाबा साहब की बदौलत है, किसी देवी देवता की बदौलत नहीं। आज जो महिला आगे बढ़ रही हैं, जिस समाज की आज महिला आगे है वो समाज भी आगे है, और जिस समाज की महिला पीछे है वो समाज भी पीछे है। और हमारा समाज जब ही आगे बढ़ेगा जब हमारे समाज की महिला पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। साथियों, हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं, अल्लाह है, गॉड है, और फिर भी हमारे देश की बेटी घर से अकेली नहीं निकल सकती। ना जाने रोजाना हमारे देश में कितने बलात्कार होते हैं, लेकिन कुछ डर की वजह से और कुछ शर्म की वजह से दब जाते हैं। हमारे देश का जो हमको पैदा किया, जिस माँ बाप को, उसको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन जिसको हमने कभी देखा ही नहीं उसको भगवान मानते हैं। साथ ही इस 75 साल हो गए इस आज़ादी को, लेकिन इस 75 साल की आज़ादी में क्या हमारे समाज पर हो रहे जुल्म और अत्याचार कम हुए? नहीं हुए। आज खुले हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। हमारे भाइयों को मूछ रखने पर मारा जाता है, उन्हें अच्छे कपड़े पहनने पर मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है। साथ ही अगर इस जिल्लत की जिंदगी से अगर जीना चाहते हो तो बाबा साहब के सपनों को साकार करो और समता सैनिक दल को मजबूत बनाओ, और घर घर से
एक नौजवान भाई या बहन समाज की रक्षा के लिए समता सैनिक दल में अगर जोड़ दिया जाए तो फिर किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं जो हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई नजर उठा के भी देख सके। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती,